ओम नमो नारायणाय। यहाँ पर श्रावण मास की उत्तरदा एकादशी का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। पूछते कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन करो। कृष्ण पक्ष में वो फिर कामिका एकादशी के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। तो ये श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी वो कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो उस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और तुलसी की मंजरियों से भगवान केशव का पूजन कर लिया। उसने समझो कि जन्म भर के पाप काट दिए। कहते कि तुलसी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं और स्पर्श करने पर वो शरीर को पवित्र बनाती हैं और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती हैं और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं और आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। तो ये तुलसी की बड़ी महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैंने कामिका एकादशी की महिमा तो आपका वर्णन कर दिया, अभी श्रावण के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका भी वर्णन आपके सामने कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। अभी कौन सा युग चल रहा है? सतयुग, कलयुग चल रहा है। तो द्वापर युग का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठ करके इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का मात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। अपनी सभा में ये राजा चर्चा कर रहे हैं कि मैंने तो किसी को कष्ट नहीं दिया, ये पता नहीं कौन सी क्या कारण है। तो राजा की ये वचन सुनकर के प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस मुनि बड़े ज्योतिष के बड़े प्रवक्ता रहे हैं, ज्योतिष के लोमस। तो लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। त्रिकाल दृष्टि इतने बड़े मुनि रहे हो। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें निकट आया देख करके लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? आपके आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्य करूंगा। अभी प्रजाओं ने कहा, जो सभागण के सदस्य थे जो गए थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है और हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ पे आए हैं। हे द्विज, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने,
अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। देखिए साधुओं के तो दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो वो मुनि से अपना उपाय पूछते हैं। उनकी बात सुन करके महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। वो अपने ध्यान में बैठ गए। तत्पश्चात राजा ने प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उनसे कहा, जो राजा के जो पूर्व जन्म में क्या थे, क्योंकि देखिए जन्म जन्मांतर का जो पाप और पुण्य है वो हमारे साथ चलता रहता है। तो प्राचीन जन्म का जो वृत्तांत जान करके उनसे कहा कि हे प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन एक वैश्य था। ये पूर्व जन्म में एक वैश्य परिवार में इनका जन्म था, ये वैश्य था। और वह वैश्य गांव गांव घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देख करके वैश्य ने वहां पर जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गाय आ पहुंची। देखिए कितना बड़ी, ध्यान दीजिए इस बात पे। अपना प्यास बुझाने के लिए वो उस बावड़ी पे पहुंच जाते हैं। उसी समय एक बछड़े के साथ गाय भी वहां पे पहुंच जाती है। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली के में जाकर के जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसने जो गाय वहां पे अपनी प्यास बुझाने के लिए जल पी रही थी उसको हटा दिया, हाँक दिया और खुद ने जल पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस जन्म पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें एकंटक राज्य की प्राप्ति हुई थी कि उन्होंने किसी जन्म में बड़े पुण्य किए थे, तो उस पुण्य के प्रभाव से तो ये राजा हैं। लेकिन इन्होंने जो गाय को, पानी पीती हुई गाय को जो हाँक दिया था, हटा दिया था, उसके पाप के प्रभाव से इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो ये संत महर्षि लोमस ये बातें बता रहे हैं। वो तो प्रजाओं ने कहा कि हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जो पाप किए हैं अगर उनका प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। हमें ऐसी कोई विधि बताइए जिससे वो पाप नष्ट हो जाए। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। उन्होंने कारण बता दिया कि ये कारण था कि ये कारण की वजह से इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और ये कारण की वजह से उनको एक राजा बनना पड़ रहा है। लेकिन फिर वो उपाय पूछते तो उपाय बताते कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है और वो मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये प्रजा को ये बातें करें कि तुम लोग उसी का व्रत करो, यानी कि मतलब राजा के लिए भी आप ये व्रत कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को पुत्र नहीं है, किसी को संतान नहीं है, संतति नहीं है और आप चाहते हो कि उसको संतान हो, तो आप भी उसके निमित्त ये व्रत कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने भाई बंधु, अपने परिचित वालों में। ये सुनकर के प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। जागरण बहुत महिमा है जागरण की। हमने एक पहले भी ये किसी जागरण की महिमा पे चर्चा किया था और बाद में भी चर्चा करेंगे। जागरण की बड़ी महिमा है जागरण में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वहाँ पे दीपक जला के रखिए और एक कलश का लोटा, जल का लोटा जरूर कलश भर के रख लीजिए। वो उसमें उसके सानिध्य में ही करना होगा तो वो फल मिलेगा। नहीं तो अगर दीपक नहीं जलेगा तो आप जागरण कर रहे हैं, पूरी रात बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जागरण का फल नहीं मिलेगा। हालांकि आपने भगवत नाम में उच्चारण किया, भगवत का जो राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम प्राणी। तो राम नाम की तो महिमा देखिए, आप राम 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 भी कर रहे हैं तो वो तो एक सहस्त्र नाम के समान हो जाता है। वो फल जरूर मिलेगा, लेकिन जागरण का फल है अगर दीपक नहीं जलाया तो वो फल नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी पुराण में वर्णन आता है जो कि हमने पहले वर्णन किया, आप उसको उठा करके आप सुन भी सकते हैं। तो कहते हैं कि तुम लोग उसी का व्रत करो। तो ये सुन करके प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया।
उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। जो एकादशी व्रत किया था उसका पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। देखिए पुत्रदा एकादशी, उसके तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए संतान वृद्धि के लिए, संतति वृद्धि के लिए। आगे कहते हैं कि इसका महत्व में सुन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर के परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। 8 साल से लेकर के 80 वर्ष तक के एकादशी का जो व्रत है वो कर सकते हैं। और इसका उद्यापन भी शास्त्रों में तो ये वर्णन दिया है कि 80 साल की उम्र में उद्यापन करें, लेकिन 80 साल की उम्र से पहले उद्यापन करके आप 80 वर्ष तक अन्न का त्याग कर करके इस एकादशी व्रत को आप लगातार कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी के तो चावल तो बिल्कुल ही त्याज्य हैं, उसके बाद अन्न का भी, क्योंकि अन्न के अंदर एकादशी में अन्न के अंदर पाप का निवास हो जाता है। वो भी हमने पहले की जो वर्णन किया उनमें आप एक बार रेफर कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।